चलिए, बिहार पुलिस के बड़ा कदम। अपर पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी कुंदन कृष्णन के प्रेस कॉन्फ्रेंस भइल बा, जवना में बिहार पुलिस के 2 इकाई के गठन हुई, साइबर क्राइम यूनिट के गठन हुई, प्रोहिबिशन आ सब नशीली दवा पे नियंत्रण करे खातिर इकाई के गठन हुई, स्टेट नारकोटिक यूनिट के भी गठन हुई। बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पे सरकार मोहर लगा देले भी है। अभी रोरा सभे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनब कुछ ही क्षण में। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्ण जानकारी देनी। नंबर भी जारी भइल बटुए, जवना में 22294318 एगो नंबर बा आ 229439 पर नशीला पदार्थ के कारोबारी के बारे में रोरा जानकारी दे सकीला। पुलिस कार्रवाई करी। राज्य में गैंग रेप पे एडीजी मुख्यालय भी बयान देले बानी। एकरा अलावा पटना में बेटी दोहरा हत्याकांड पे भी एडीजी बोलले बानी। पूरा विस्तार से रोरा सभे जानी कि का होई। अब बंदूक के गोली भी महंगा होई, बहुत सारा बंदूक के अब जब्ती भी कइल जाई। पूरा विस्तार से रोरा खुद एडीजी। मैक्सिमम 200, ब्लैक मार्केट में क्या रेट है तब 400। तो हम लोग ने भी सप्लाई ऑफ एमुनिशन रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सा लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, बहुत से दुकान की भी लाइसेंसेस कैंसिल जो पाए जाएंगे। ये भी अभियान हम चलाने वाले हैं। जैसे ही शुरू होगा आपको अवगत करवा देंगे। तो इसका रूपरेखा यही है कि हर लाइसेंस करीब 80,000 कुछ लाइसेंस ही हैं। इलेक्शन के पूर्व सबकी फिटनेस देखी जाए। आपको लाइसेंस क्यों दिया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए आप कितने बार गोली चलाते हैं? तो अभी तक था कि कुछ जगह लाइसेंस पर एक साल में 200 गोलियां दी जाती हैं। एक बार में आप 50 से 100 गोली खरीद सकते हैं। यूपी की एक, जैसे हम लोग नंबर 2 पर हैं यूपी गन क्राइम में, हिंसक घटनाओं में नंबर 1 रही है। तो उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी चाह रहे हैं कि गोली की बिक्री पर कंट्रोल करना, ताकि मतलब 1000 रुपए की गोली होगी तो कोई हर्ष फायरिंग भी नहीं करेगा। और हर्ष फायरिंग के लिए हथियार नहीं है, या दिखाने के लिए नहीं, वो आत्म सुरक्षा के लिए लेके जो घूम रहे हैं। तो हम लोग इस पर प्रस्ताव बना रहे हैं। सभी डीएमएसपी को अवगत करवा दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि आर्म्स कंट्रोल एक्ट रूल्स 2000 के तहत हम लोग गोली की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी एक लाइसेंस पर एक साल में 85 गोली इशू हो, वो भी एक बार में 25 ही। फिर वो खोखा जमा करेंगे तब अगला 25 मिलेगा। 80% खोखा जमा करना पड़ेगा, ताकि इसकी सप्लाई हम चोक कर सके बाजार में। गन शॉप्स 141 है। हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स की बिहार में। पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है, कभी खुलता भी नहीं दुकान। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है। तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे। 2-3 साल पहले नियम आया है कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते, और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कंप्लायंस करने को करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गनशॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रही उसमें रोकथाम। इस पर डिटेल जो प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपके समझ में। सर, कोई उम्र भी निर्धारित किए हैं कि जो व्यक्ति हथियार रखेगा उसका उम्र सीमा कितनी? तो ले डाउन है गवर्नमेंट का रूल्स, एडल्ट। वो हम लोग नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि गोली पर कंट्रोल हो, और ऐसे फालतू गन शॉप का लाइसेंस, और जो लाइसेंसी मृत हो गए हैं
या वो चलाने योग्य नहीं है, या बिहार में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, यहाँ से हटा जाए। साथ ही साथ जितने भी गन शॉप्स हैं उन पर बेहतर नियंत्रण, उनके स्टॉक पंजी का, गोली किसको बेच रहे हैं, औचक हम लोग निरीक्षण भी करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार और शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि हर साल 200 गोली उठा लेते हैं, छोड़ते कहाँ हैं? ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चलता है, 315 ही की गोली ज्यादा चलता है। धन्यवाद सर। ये जो J&K